जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेक्टर मैथमेटिक्स के वन शॉट वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोग टोटल कंसेप्ट और इस चैप्टर से जुड़े हुए एनसीईआरटी प्रॉब्लम को करने वाले हैं। अतः दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। ये वेक्टर मैथमेटिक्स आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करना, तो आप लोग इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि जितना भी आपने पढ़ा उसको आप लिख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर के टोटल मार्क्स की। तो अभी तक मौजूदा 1-2 साल की अगर रिपोर्ट हम बताएं तो एग्ज़ाम में औसतन 18 से 24 नंबर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हम दोस्तों इस चैप्टर में टू द पॉइंट बात करेंगे। हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ाएंगे जिनका ताल्लुकात सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रखता है। चलिए ज़्यादा हम लोग बात करने में समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आते हैं दोस्तों, हम लोग का टॉपिक है वेक्टर मैथमेटिक्स। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? वेक्टर मैथमेटिक्स। हिंदी की अगर बात करें तो इसको हिंदी में सदिश बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश बीजगणित। अब सबसे पहला तो पॉइंट यही आता है सर कि बताइए ना, वेक्टर मैथमेटिक्स होता क्या है सर? सबसे पहला तो सवाल आपसे यही है कि वेक्टर मैथमेटिक्स किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि पहले वेक्टर मैथमेटिक्स को समझने से पहले, अर्थात सदिश बीजगणित को पहले समझने से पहले आप सदिश को समझिए। सदिश क्या होता है दोस्तों? सदिश को हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। सदिश को क्या कहते हैं? वेक्टर। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, यानी सदिश राशि क्या है, पहले तो ये जानिए, बेसिक को पकड़ने का प्रयास कीजिए। सदिश राशि क्या है? तो आपको कहना है वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, ध्यान दीजिएगा, 2 नए वर्ड का प्रयोग किया गया है। जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यानी आप कह सकते हो विच फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारे लिए पॉइंट आता है कि परिमाण क्या है सर और दिशा क्या है। तो दोस्तों, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। जैसे आप गए दुकान में और दुकान में आपने जाके कहा कि हो चाचा हमरा 5 किलो चीनी चाहिए। अब बताइए, आपने जाके दुकान में कहा 5 केजी चीनी। यहाँ चीनी की मात्रा कितनी है? तो आपने कहा 5 केजी। तो ये 5 किलो, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, 3 घंटा, ये जो मात्रा को बताता है ना, वही है हमारा परिमाण। वही क्या है बुआ? परिमाण। अब आता है दिशा। दिशा क्या है? तो आप समझते हो दिशा को रिलेटेड आप जानते हो कि दिशाएं 4 होते हैं। एक होता है पूरब, एक दूसरा क्या होता है? पश्चिम, और उसके बाद क्या होता है? उत्तर, और नीचे क्या होता है? दक्षिण। ये दोनों पॉइंट फिर से सुनिएगा। परिमाण का मतलब मात्रा और दिशा समझते हो कि 4। अब कहोगे कि सर सदिश का थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाइए, तो क्या आप कहना चाहते हैं? हमने कहा कि समझिए क्या कह रहे हैं। विस्थापन, पहला विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, बल, ये तमाम जो राशियां होती है ना, उसको हम भौतिकी के अंदर सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि। चलिए हम फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर मैथमेटिक्स को। क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर मैथमेटिक्स। वेक्टर मैथमेटिक्स जिसको हम सदिश बीजगणित कहते हैं। सदिश बीजगणित को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सदिश को। सदिश क्या होता है? कोई भी पूछेगा कि सदिश क्या होता है तो क्या बोलिएगा? वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण से नहीं होगा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कैसे हैं। कोई पूछेगा जैसे बताइए, तो आप कहिएगा विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, बल इत्यादि। अब आपका सवाल होगा कि सर आप बताइए तो क्या दूसरा कोई भी राशि होता है? हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। तो यहाँ पर ये जो लंबाई है, जैसे आप मान लीजिए आप दुकान में गए हैं कपड़ा खरीदने, तो आप दुकान में से क्या बोलिएगा? भैया हमको 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए, हमको 10 मीटर क्या दे दीजिए? कपड़ा। आप दुकान में जाके क्या ये बोलने वाले हैं क्या कि भैया 10 मीटर कपड़ा हमको पूरब से दे दीजिए? आप क्या कहिएगा क्या कि 10 मीटर कपड़ा हमारा दक्षिण से दे दीजिए? तो नहीं, वो कहीं ऐसा ना हो कि आपको गर्दन पकड़ के आपको बाहर निकल दे, कह दे कि कहीं पगला उगला तो हाँ नहीं छे ना। तो समझिए, अर्थात आपको लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने केवल और केवल किसका सहारा लिया? तो आपने दोस्तों सहारा लिया है केवल और केवल परिमाण का। लेकिन वही हम दूसरी ओर बात करते हैं बल के बारे में। ध्यान सुनिएगा, जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सड़क है, इस सड़क पे ये मान लीजिए हमारा BMW है। ये हमारा क्या हुआ? BMW। ध्यान दीजिएगा, BMW हमारा स्पेशल गाड़ी है। हम खरीद के लेके आ रहे थे, तो एकाएक रास्ते में इसका तेल ख़त्म हो गया। तो तेल ख़त्म हो गया तो ध्यान से सुनिएगा,
हमारे ड्राइवर ने हमको कहा कि चलिए थोड़ा सा आप धक्का दीजिए तो पीछे से, तो हम इस गाड़ी पे 5 न्यूटन के बल से धक्का दिए। बताइए बल का मान कितना दिए? 5 न्यूटन के बल से हम इस गाड़ी पे धक्का दिए। अभी ड्राइवर वो पीछे मुड़ के ताक रहा था कि हाँ हाँ ऐसे चलिए ऐसे। अब हुआ क्या ना कि गाड़ी जाके ट्रक को ठोक दिया और ट्रकवा पिक्चा हो गया। बस समझिएगा, ट्रकवा को जैसे ही ठोका तो वहाँ से निकला सरदार। क्या निकला? सरदार। और सरदार सब तो बहुत ताकतवर होता है, समझते हैं ना। ई अब बल पे ई अब गाड़ी पे लगा दिया बल। ई लगाया है 10 न्यूटन का। अब आप एक बात बताइए, पहले ये गाड़ी जा रही थी पूरब की दिशा में। किस दिशा में? पूरब की दिशा में। लेकिन जैसे ही बल का मान बदला, अब आपकी इसकी दिशा ही बदल गई। अब ये गाड़ी किधर जा रही है? तो ये जा रही है बुआ पश्चिम की ओर। किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। अतः आप क्या समझे कि बल का मान परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करता है। समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा सदिश क्या है, तो वैसी भौतिक राशि जिसका मान परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है उसे सदिश राशि कहते हैं। दोस्तों आते हैं हम इसके नेक्स्ट पेज की ओर। हमारा नेक्स्ट पेज है बुआ कि वेक्टर मैथमेटिक्स। क्या टॉपिक है हमारा? वेक्टर मैथमेटिक्स। सर अभी तो बता दिया वेक्टर मैथमेटिक्स। हमने कहा कि आपने जाना वेक्टर क्या होता है। अब पॉइंट आता है सर अब तो बता दो सर वेक्टर मैथमेटिक्स क्या है। तो मैंने कहा जब वेक्टर के नियमों का ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर के जब नियमों का मैथ में उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? मैथ्स में उपयोग करते हैं, इसके एप्लीकेशन को फॉलो करते हैं, तब इसे ही हम लोग वेक्टर मैथमेटिक्स कहते हैं। कोई भी पूछेगा वेक्टर मैथमेटिक्स क्या है, बता दीजिएगा। जब वेक्टर के नियमों का गणित में पालन किया जाता है, गणित में क्या किया जाता है? पालन किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तब उसे ही हम लोग वेक्टर मैथमेटिक्स कहते हैं। तो कभी भी कोई सवाल पूछेगा वेक्टर मैथमेटिक्स क्या है तो ये बता दीजिएगा ना दोस्तों। चलिए हम फिर से आपको बता दें दोस्तों कि जितना भी आपके पास आपको बताया जा रहा है कंटेंट, ये मोस्ट वीवीआई कंटेंट है। इस कंटेंट को जैसे ही आप समाप्त करते हैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड होगा जिसमें वेक्टर के सारे क्वेश्चन को करवाए जा रहे हैं। अतः दोस्तों आप लोग पढ़ाई करने के लिए कॉपी और कलम लेकर बैठे ताकि जितने भी चीज़ें हैं इनको आप लोग पॉज कर करके लिखते चले। अब आता है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर का निरूपण, अर्थात सदिश राशि को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई पूछेगा बताइए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहिए वेक्टर को तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? तीर के द्वारा। अब आता है ये वाला जो तीर देख रहे हैं ना, इसी के द्वारा हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर में 2 बिंदु होता है। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु। क्या मतलब होता है? प्रारंभिक बिंदु। और जो आप तीर की ओर देखते हैं ये, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतिम बिंदु। तो याद रखिए। अब आप खुद बताइए, फिर से कोई पूछेगा कि बताइए वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तीर के द्वारा। तीर में कितने बिंदु होते हैं? 2, एक इनिशियल पॉइंट और दूसरा फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। फाइनल पॉइंट को अंतिम बिंदु। अब आप ही बताइए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की कोई ना कोई लंबाई होगी ना, तो इसकी लंबाई को मान लिया ए। मैंने क्या मान लिया? ए। तो दोस्तों ये जो ए है ना, इसकी लंबाई मैंने क्या बताया? ए मात्रा बता रहा है कि नहीं? तो ये ए जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो मैग्नीट्यूड को, अर्थात परिमाण को। लेकिन जैसे ही आपने ए के ऊपर ये तीर लगा दिया, ये तीर क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन को। तीर क्या बता रहा है? तो इसकी डायरेक्शन को। क्या बता रहा है? डायरेक्शन को। अर्थात आप वेक्टर जैसे मान लीजिए ए के ऊपर ऐसे रहेगा तो आप इसको पढ़ते हैं वेक्टर ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं बताइए तो? वेक्टर ऑफ ए। चलिए अगर बी के ऊपर लगा है तो क्या पढ़िएगा इसको? बोलिए मेरे साथ बोलिए, क्या बोलिएगा? वेक्टर ऑफ बी। आपको समझ में आ रहा है चीज़ें? यानी एक इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी। चलिए मुझे विश्वास हो गया दोस्तों कि आपको वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, टाइप ऑफ वेक्टर, यानी सदिश के प्रकार। देखिए क्या सर सदिश के प्रकार भी होते हैं? हमने कहा हाँ जी प्रकार होते हैं। सदिश को ऐसे तो बहुत प्रकार में बांटा गया है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक
ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। मैं एक एक करके आपको सब समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम है इक्वल वेक्टर, जिसे हम लोग समान सदिश कहते हैं। सवाल यही है कि इक्वल वेक्टर होता क्या है, तो याद रखिएगा वैसे दो वेक्टर, मान लीजिए ये हमारा कोई पहला वेक्टर है और ये हमारा कोई दूसरा वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला ये हमारा कोई पहला वेक्टर यानी ए वेक्टर और इसका नाम है बी वेक्टर। एक बात बताइए, इन दोनों का क्या परिमाण सेम है? परिमाण मतलब लंबाई सेम है? तो कहा कि हाँ सर, दोनों के देखिए लंबाई सेम है। मैंने पूछा इसकी डायरेक्शन सेम है? कहा कि हाँ सर, इसका परिमाण और दिशा दोनों सेम है। तो इस स्थिति में हम कहते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों इक्वल वेक्टर है। तो याद रहेगा, वैसे दो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अर्थात जिसके परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। अब आता है विपरीत सदिश या निगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो वैसे दो वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, वैसे दो वेक्टर, मान लीजिए पहला वेक्टर है और ये आपका कोई दूसरा वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर में आपने कुछ नोटिस किया, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इस दोनों में परिमाण तो सेम है सर, लेकिन डायरेक्शन सेम है। ई जा रहा है ननिहाल तो ई कहाँ जा रहा है, ददियाल, यानी यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इस स्थिति में आप कहोगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये निगेटिव वेक्टर है। तो निगेटिव वेक्टर का पहचान क्या होता है, माइनस, यानी आप कहते हो वेक्टर ए बराबर का माइनस बी। चलिए जल्दी से कोई पूछेगा इक्वल वेक्टर क्या है, बता दोगे? वैसे दो वेक्टर जिसके परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो, उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं। और वैसे दो वेक्टर जिसके परिमाण और दिशा परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो, उसे निगेटिव वेक्टर कहते हैं। अब आता है दोस्तों जीरो वेक्टर क्या है। तो वैसे वेक्टर, यही है जीरो वेक्टर। आप कहोगे कैसे सर? तो मैंने बोला वैसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट, याद रखिएगा, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में सेम हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब एकदम बराबर हो, उसे हम लोग शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर कहते हैं। समझो ना, अगर मान लो हम यहाँ पे हम एक काम किए, कोई लड़का है जो इस बिंदु पर खड़ा है, हमने पूछा ये बिंदु ए पर कोई लड़का खड़ा है। अब आप खुद बताइए, हम पूछे ये 9 बजे यहाँ पे खड़ा था, समय बीतते गया 10 बज गया, अब भी ये लड़का यहाँ खड़ा है। अब हम पूछे कि बताओ इस लड़के ने कितनी दूरी तय की, तो तुम कहोगे सर 0, यानी इसने कोई दूरी नहीं तय की। क्यों? क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही था और अंतिम बिंदु भी क्या है, यही। तो ठीक इसी प्रकार वैसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो, समान हो, उसे हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। अर्थात जिसका मैग्नीट्यूड का मान क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। अब आता है दोस्तों कि सप्रारंभिक सदिश यानी को इनिशियल वेक्टर। नाम में पता चल रहा है को इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। वैसे वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से ये निकला कोई वेक्टर ए, इसी पॉइंट से कोई निकला वेक्टर बी, इसी पॉइंट से कोई निकला वेक्टर सी, इसी पॉइंट से कोई वेक्टर निकला वेक्टर डी। बताइए सबका जिस बिंदु से निकला है सब सेम है? तो आपने कहा हाँ सर। तो आप कहोगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, सर ये ऑल आर को इनिशियल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर। अब आता है दोस्तों कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, एकांक हो, उसे हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। याद रखिएगा, एकांक सदिश का बस फॉर्मूला, एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। किससे? कैप से। ध्यान रखिएगा, एकांक सदिश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। तो जिसका भी आपसे कहेगा ना यूनिट वेक्टर, आप उसका वेक्टर लिख दीजिएगा और उसी का मॉडुलस, उसी का वेक्टर बटा उसी का मॉडुलस। इस पे सवाल हम आगे करने वाले हैं। क्या आपको टाइप ऑफ वेक्टर समझ में आ गया? जल्दी बोलिए, वेक्टर कितने प्रकार के? 5। इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। जल्दी बताइए, को इक्वल वेक्टर क्या है? वैसे दो वेक्टर जिसके परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो, उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं।
निगेटिव वेक्टर क्या है? जिसके परिमाण समान लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो, उसे निगेटिव वेक्टर कहते हैं। और जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। और को इनिशियल वेक्टर क्या है? तो वैसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। कोई पूछेगा यूनिट वेक्टर क्या है? तो जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ए कैप से करते हैं। और ए कैप बराबर वेक्टर ऑफ ए बटा मॉडुलस ऑफ ए। दोस्तों ये टाइप ऑफ वेक्टर क्या आपको समझ में आ गया? मैं आपसे आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब और शेयर ही हमें ये प्रोत्साहन करता है कि हम आपके लिए लगातार इसी तरीके से कंटेंट और वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चलिए दोस्तों आते अपने नेक्स्ट पेज की ओर। हमारा नेक्स्ट पेज है दोस्तों, चलिए इस पे एक सवाल आ गया, एनसीईआरटी का एक सवाल है। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तैयार हो सब? ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी चलते करते चलेंगे। दोस्तों एक वीडियो का मतलब काम खत्म, एक वीडियो का मतलब काम खत्म। आप लोग इस वीडियो के जितने भी प्लेलिस्ट हैं उसके सभी वीडियो को एक एक करके जाके कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये सी है और ये डी है। अब आपसे कोई पूछ रहा है सबसे पहले बताइए इसमें इक्वल वेक्टर कौन कौन है? तो हमने क्या पढ़ा है इक्वल वेक्टर में कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों सेम होगा उसे इक्वल वेक्टर। तो देखिए परिमाण ये और ये दोनों परिमाण सेम है कि नहीं? परिमाण सेम है। देखिए दोनों की दिशा भी सेम है। कहोगे कि सर ये भी तो सेम है। हमने कहा नहीं रे बुड़बकवा, देखिए इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो यहाँ पे तुम क्या कहोगे? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये दोनों कैसे वेक्टर होंगे? तो ये होंगे इक्वल वेक्टर। चलो दूसरा सवाल है निगेटिव वेक्टर क्या होगा? बताओगे? निगेटिव वेक्टर क्या पढ़े थे? परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो। तो देखो इन दोनों के परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो तुम क्या कहोगे? वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। सर यह है निगेटिव वेक्टर। अब बउआ सवाल है को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? क्या पढ़े हो? जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। तो देखो ना कोनो देखो जो एक के बिंदु से निकलल है देखो तो यहाँ से ना इतना है पाक ना निकलल है, ना निकलल ए सर है देखिए ना है बिंदु से ए निकलल है आ इन्हीं से सी निकलल है, अर्थात वेक्टर ए एंड वेक्टर सी ये आपका को इनिशियल वेक्टर। दोस्तों ये सवाल आपको टाइप ऑफ वेक्टर पर समझ में आ गया? मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं स्थिति सदिश। ये क्या होता है? तो दोस्तों इसको समझने का आप लोग आराम से प्रयास करिए, हड़बड़ाना नहीं है। बैठ गए हो तुम लोग, देखो इतना जान लो कि तुम्हारे आने वाले जो 20 दिन है वो बहुत बहुमूल्य है। मैं आपके समय की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग मन से पढ़ाई करें। आपको मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा ये दावा है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत काम आने वाला है। उसके बाद आप ज़रूर हमें एक बार ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक दे देना कि सर आपके पढ़ाए हुए सवाल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आए थे। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास 10th में तुमने क्या पढ़ा था? अक्ष के बारे में पढ़ा था कि अक्ष जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, क्या पढ़ा था 10th में? टीचर ने क्या पढ़ाया था कि अक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। लेकिन दोस्तों अब जान लो, अब तुम लोग को 3 अक्ष के बारे में पढ़ना है। अक्ष कितने होते हैं? 3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये बदलते रहते हैं। ये क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। बस ध्यान रखना, 2 अक्षों के बीच का अगर कोई पूछेगा कि कोण कितना होता है तो आपको बताना होगा कि 2 अक्षों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। एक बेसिक पॉइंट है, 2 अक्षों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब तुमको 3 अक्ष के बारे में पढ़ना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। और तुम्हें तो पता है कि जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। हमारा ओ क्या है बुआ? तो ओ है बुआ मूल बिंदु। ओ क्या है? तो ओ है हमारा मूल बिंदु। जिस अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0 0। ये तीनों होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष का पूछेगा तो लिखिएगा x 0 0, वाई अक्ष का पूछेगा तो 0 y 0, जेड अक्ष का पूछेगा 0 0 जेड। मतलब जिस अक्ष का पूछेगा उसको रख के बाकी सबको हटा दे, सबको वैल्यू 0 कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या है पोजीशन वेक्टर। तो हमने कहा कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है। ऐसे समझना, ये तुम्हारा एक्स अक्ष हो गया, ये यहाँ से तुम्हारा ये वाला वाई अक्ष हो गया, हाँ या ना, और यहाँ से ये कोई तीसरा अक्ष हो गया जो ऊपर की ओर है। कैसे हुआ? ऊपर की ओर। तो इसको तो आप 2D पे दिखा नहीं सकते, आप इमेजिन करके चलो। तो एक ऐसा पॉइंट जिस P है जिसका पोजीशन तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए O से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसका जो पोजीशन होता है ना बुआ,
ओपी, पोजीशन वेक्टर को हम लोग ओपी वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओपी वेक्टर। अगर यहाँ ए रहता तो ओ ए वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है आई को, वाई जो है ना वाई ये रिप्रेजेंट करता है जे को, और ये जेड जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है के को। याद रखिएगा वीवीआई है। पोजीशन वेक्टर कोई पूछेगा क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस पर खूब सारा सवाल आएगा, आपसे कह देगा कि कोई पॉइंट दे देगा और कहेगा क्या, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ना, और कहेगा इसका पोजीशन निकाले। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट समझिए, इसी में कहता है क्या कि आप मॉडुलस निकालें। मॉडुलस को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, हिंदी में इसको मापांक के नाम से जानते हैं। तो कभी भी मॉडुलस निकालना होगा ना तो आप दे देना रूट। क्या दे दोगे? रूट। और जो भी आई जे के जो टच में रहेगा उसको स्क्वायर कर देना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। चलो हम इस पर आपको सवाल दिखाते हैं। आपके पास सवाल यहाँ पे आ गया दोस्तों, बिंदु -4 2 3 का स्थिति सदिश। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। कैसे क्या लिखिएगा? तो ये वाला आई के साथ होता है तो -4 आई कैप, बीच में क्या देते हैं? प्लस, ये 2 क्या हो जाएगा? 2 जे कैप, ये 3 का क्या हो जाएगा? 3 के कैप। क्या समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे। अब आता है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है, ए बराबर दिया हुआ है। अब इसका कह रहा है कि मॉडुलस निकालें। तो तुम मॉडुलस निकालना सीख चुके हो ना। देते हैं रूट। क्या देते हैं? रूट। और सबका स्क्वायर। तो बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब तुम ही बताओ 16 4 20 और 9 कितना हो जाएगा? √29। इस तरह तुम मापांक निकाल लोगे। मापांक कहेगा तो मापांक निकल जाएगा, और एक आपसे पोजीशन वेक्टर पूछेगा तो ये निकाल लोगे। अब आते हैं हम लोग कुछ और भी सवालों पर। सवाल है दोस्तों, बिंदु आपको दे देता है, ये बिंदु दे दिया और इसी में कहता है कि एकांक सदिश ज्ञात करें। याद है तुमको मैंने एकांक सदिश पढ़ाया था अभी फॉर्मूला। सबसे पहले ऐसे बनाने होंगे ऐसे सवाल तो देना सॉल्यूशन। क्या दोगे? सॉल्यूशन। और पहले लिख लेना माना कि, इसको तुम कोई वेक्टर मान लेना। माना कि बताओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर। वेक्टर आ गया मतलब अगर पॉइंट दिया तो इसको पोजीशन वेक्टर में लिखो। तो 4 को क्या लिखोगे? सर 4 को लिखते हैं 4 आई कैप। 3 को क्या लिखोगे? तो 3 को लिखेंगे 3 जे कैप। 2 को क्या लिखेंगे? तो 2 को 2 के कैप। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपका इसका एकांक सदिश पूछ रहा है। किसका एकांक सदिश पूछ रहा है? ए का। तो एकांक सदिश का मतलब ए का एकांक सदिश मतलब ए कैप ना। तो मैंने बताया था ना कि जिसका एकांक सदिश पूछे उसका वेक्टर अब बटा उसी का मॉडुलस। अब तुम बताओ इसका वेक्टर ए का मान क्या दिया हुआ है? बोलो तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप दिया है ना। अब इसका मॉडुलस दिया हुआ है। मॉडुलस निकालने के लिए तुम तो सीख चुके हो, निकाल लोगे। रूट 10 का 10। बताओ तो 4 का क्या होगा? 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या हो गया? 4 आई कैप प्लस क्या हो गया? 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। और नीचे में तुम देखोगे तो 16 4 20 और 9 कितना हो गया? √29। √29। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसको अलग अलग करा दो। अलग अलग कराने का मतलब तुम समझ रहे हो, इन दोनों का बंटवारा कर दो। बंटवारा कब होता है? देखिए बंटवारा तो तब होता है जब कुछ अलग डिमांड होता है। आपका डिमांड क्या है? सदिश का। आपके घर में बंटवारा कब होता है? आपके घर में बंटवारा होने का मूल कारण आज के समय में क्या हो गए? महिलाएं आते हैं और बंटवारा शुरू हो जाता है। अर्थात आपको यहाँ महिलाओं के चक्कर में बंटवारा नहीं करना है, उसके चक्कर से आप कृपया कर दूर रहें। ज़्यादा आगे आप बढ़िएगा। एग्ज़ाम के बाद जो भी चक्कर में पढ़ना होगा वो एग्ज़ाम के बाद बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। अरे कहाँ ध्यान है? चलो अब आ जाओ, खाली ये सब चीज़ सोचेगा। अलग अलग करेंगे तो हेतना बट्टा हतना, मतलब बुझाया? आई वाला के साथ वाला के बट्टा है उतना कर देना प्लस। अब यहाँ आई कैप दे देना, ठीक है। अब यहाँ बताओ तो क्या होगा? 3/√29 क्या हो जाएगा? जे कैप। फिर इतना मतलब सब के बट्टा में, नीचे वाला पता है ना सबके बट्टा में जाता है, समझ में आया ना? नीचे वाला सबके क्या होता है? बट्टा में। आपको पता, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। सवाल है, सदिश आपको दिया हुआ है ये और कह रहा है इसका एकांक सदिश। इस सवाल को आप लोग जल्दी बताना है। बताने के लिए तैयार हो? जल्दी से बोलो तो। सबसे पहले क्या लिखे? माना कि। क्या सबसे पहले बोले तो? माना कि। आपको कोई वेक्टर मानना होगा ना। चलिए मान लिया मैंने वेक्टर ए बराबर, अरे बुआ यहाँ मानने की आवश्यकता नहीं है रे बुकवा। यहाँ हाँ, यहाँ पे अब आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सीधे सदिश दिया हुआ है, तब तक टेंशन ही नहीं है।
इस सदिश का नाम मान लीजिए, नाम, अब इसका नाम कबूतरी तो रखोगे नहीं, फुलवंती तो रखोगे नहीं, राम मनोहर रखोगे नहीं, इसका नाम क्या रखोगे, वेक्टर ए, और पूरा उतार लो 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, जो दिया हुआ था उसको हमने ए वेक्टर मान लिया। अब इसी का एकांक सदिश कह रहा है ना, एकांक सदिश मतलब इसका ए कैप कह रहा है, तो जिसका ए कैप कहे हमने क्या बोला, उसका वेक्टर बटा उसी का क्या, मॉडुलस। अब तुम ही बताओ ए कैप का मान कितना दिया हुआ है, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बट्टा की अगर हम बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए तो तुमको निकालने आता है, जल्दी बताओ कैसे निकालते हैं, जल्दी सबका स्क्वायर ना, स्मार्ट बनो, थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन करो। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 कितना होगा 40, और 3 का स्क्वायर 9, 40 और 9 कितना होगा 49, और 49 का क्या होता है होगा 7, 49 का 7। अब कुछ मत करो, सबको अलग अलग कर दो, अलग करवाने में तो तुम माहिर हो, अलग करवाने में माहिर हो ना। कभी आज तक किसी दो लोगों के बीच की तुम दरार उरार पढ़वाए हो कि नहीं, अगर पढ़वाए होगे तो तुम्हारा काम बहुत पवित्र लेवल पे है, उसी को यहाँ पे यूज करो, अलग अलग करो। 6/7 क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 2/7 क्या हो जाएगा जे कैप प्लस 3/7 क्या हो जाएगा के कैप। इस तरह से तुमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। चलो अब लगले तो एगो और चीज़ सिखा दे, और ये दे के तुमको एकांक सदिश न कह के कहेगा कि इसका दिक कोजिया निकालो। दिक कोजिया जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ध्यान से सुनो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। आपको कोई वेक्टर दे के कह देगा कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, सबसे पहला तुम काम करना उसका इतना यूनिट वेक्टर निकाल लेना, निकाल लोगे। अब कुछ मत करो, आई को हटा दो, जे को हटा दो और के को हटा दो, बाकी सब जो है उसको कॉमा के रूप में लिख दो। तो बताओ क्या है, 6/7 दे देना कॉमा, यहाँ पे क्या है माइनस का 2/7 दे देना कॉमा, और क्या है 3/7। अब बताओ तुमने एक तीर से दो शिकार कर लिया, एकांको सदिश सीख गया और दिको कोजिया सीख गया। इसी बात पे आप लोग को क्या कहना है पता है, बड़ी तेज हो गए। चलो, और चैनल को लाइक जरूर कर देना, लाइक खाली वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। एकरा मतलब समझा, वेक्टर का जोड़ घटाव और गुना। बचपन में तो खाली जोड़ घटाव से काम चल रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बुझाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब बुझाएगा, समझो इधर। अब के ना हम लोग देखिए, हम लोग के बिहार में बच्चा ढेर दिन से नहीं पढ़ता है। एग्ज़ाम के समय में जब आता है ना तो लड़का एकदम पागल नहीं पढ़ता है, तो इतना मेहनत, इतना देख रहे हैं आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, हम ऐसा ही पढ़ते रहिए। हमको विश्वास है आप लोग का ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आपके द्वारा किया गया एक एक मेहनत बहुत आगे निकालोगे, टेंशन मत लो, सब लोग पढ़ाई करो जम के। ए वेक्टर बराबर ये दिया रहेगा, ठीक है, तुम्हारा बी वेक्टर बराबर दिया रहेगा, दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर फलानवा आई कैप, चिलानवा जे कैप, अठिलानवा के कैप, और ऐसा ही बी वेक्टर भी दिया है। तो अब आपसे कहेगा क्या कि दोनों को जोड़े, तो जोड़ना होगा तो आई का आई से, मतलब आई का बिया आई से। जोड़ना का मतलब क्या होता है बिया, और घटाना का मतलब क्या होता है तलाक, छूटा छूटी। तो समझो, थोड़ा जोड़ना है तो आई का बिया आई से कराओ, जे का बिया जे से, के का बिया के से। तो बिया देखो आईवा बाहरवे रहेगा, आईवा के घरवा में करना है, तो यहाँ कोची है x1 और यहाँ कोची है x2, x1 प्लस x2, ऐसे ही y1 प्लस y2, ऐसे ही z1 प्लस z2। तो जोड़ आप कर लीजिएगा, ऐसे ही घटाओ। अब जब जिससे बिया हुआ है उसी से ना तलाक होगा, अरे बिया किसी और से तलाक किसी और से, क्या ये संभव है, तो नहीं सर। तो घटाना है तो घटाओ, तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, इस तरह तुम घटाइयो लोगे, मतलब जिससे जोड़े उसी से हम क्या कर दिए घटा दिए। सर कितना जल्दी, आप तो इतना जल्दी तो पंडितों काम नहीं कराता है सर, बिया तलाक। हम कहेंगे इधर बिया इधर क्या हो गया तलाक, ध्यान दीजिए, तलाक का मतलब घटाओ। अब आता है इसमें, इसी में अगला पॉइंट है ए डॉट बी, यानी एक मतलब गुना। अभी फिलहाल इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। जब गुना करना हो सही हुए हाल, गुना x1 इंटू x2 आई को रहने। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, हो गया है गलती से मिस्टेक के बेटा, गलती से मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। आई जे कैप के कैप हट जाता है, यहाँ x1 इंटू x2, y1 इंटू y2 और z1 इंटू z2, खाली जॉस के तस उतार दीजिएगा। अब देखिए इस पे हम सवाल कराते हैं, ये सवाल आप लोग को जल्दी से पॉज करके वीडियो को आपको कर लेना है और उसके आंसर को मिलाना है, ठीक है। चलिए देखिए इधर सवाल है, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी मतलब दोनों का बिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलम तनोहरि। समझ में आया? दोनों का बिया करा दिए, आई का बिया आई से, जे का बिया जे से, के का बिया के से, यानी 4 और 2 6, 6 3 9 और 9 और 4 13। इस तरह से तुम जोड़ लोगे। जोड़ने के लिए याद रखना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। चलिए अब करवाते हैं तलाक। तैयार हो तलाक के लिए? आप कहोगे सर तलाक के लिए मंत्र पढ़िए, तो तलाक के लिए मंत्र जो है ना वो बहुत प्यारा सा मंत्र है। ओम तलाकाय नमः, ओम तलाकाय नमः, ओम तलाकाय नमः। हो गया तलाक। अब समझो तलाक का मतलब क्या होता है, ध्यान दो सब। तलाक का मतलब क्या होता है? माइनस करना, यानी 4 में से 2 गया क्या होगा 2, बीच में हर हाल में प्लस से आएगा, बीच में हर हाल में क्या होगा प्लस। 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 4 गया 5। तो जोड़ा घटाओ तो तुम सीख गए। अरे जोड़ घटाओ नहीं बोलिए सर, अच्छा नहीं लग रहा है? जो ब्याह और तलाक अब करा दिए ना, अब तनका गुना, अब तनका क्या गुना, ज़्यादा दिमाग नहीं चले।